MQM पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली राना इंसार के बेटे शाहजेब नकवी को गुलिस्तान जोहर कब्रिस्तान में शहीद इंसार नकवी के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। मरहूम की नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात और सहाफ़ियों समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शुएब मुख्तार से। बताइएगा शुएब हमें। इस वक्त मैं MQM पाकिस्तान की रुकने कौमी असम्बली राना अंसार की रिहाइशगाह पर मौजूद हूँ। आज सुबह जो है क्लिफ्टन में ट्रैफिक हादसे में उनके बेटे शाहजेब नकवी जो है वो इंतकाल कर गए थे। शाहजेब नकवी की नमाज जनाजा अस्करी 4 की जामिया मस्जिद में अदा कर दी गई है, जबकि उन्हें वालिद मरहूम अंसार नकवी के पहलू में गुलिस्तान जौहर के कब्रिस्तान में सुपर्द खाक कर दिया गया है। शाहजेब नकवी की नमाज जनाजा में चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, सीनियर मरकजी रहनुमा अनीस कायम खानी, रुकने सिंध असम्बली शारिक जमाल, आमिर सिद्दीकी, मुईद अनवर, इफ्तिखार अहमद व दीगर की जानिब से जो है वो शिरकत की गई थी। जबकि उनकी नमाज जनाजा में अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली सूबाई वजीर सईद गनी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा वकार मेहदी और वफाकी वज़रा भी जो है वो मौजूद थे। शाहजेब नकवी की अगर बात की जाए तो उनकी उम्र जो है वो 23 साल थी। एक साल कबल ही उन्होंने सर सैयद यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री जो है वो हासिल की थी। वो राना अंसार के बहुत ही करीबी साथी थे, करीबी बेटे थे। राना अंसार को उनके छोटे बेटे से बहुत ज़्यादा ही लगाव था। इस वक्त अगर बात की जाए यहाँ पर इंतहाई गम का समा है। शाहजेब नकवी के दोस्तों की भी जो है रिहाइशगाह पर आमद का सिलसिला जो है जारी है और वो राना अंसार से और उनके बड़े भाई शरियार नकवी से जो है वो ताज़ियत कर रहे हैं। शाहजेब नकवी का जो है शाहजेब नकवी के स्वयं की तकरीब जो है आज असर से मगरिब के दरमियान होगी। मुख्तलिफ सियासी व समाजी शख्सियात की इस वक्त भी आमद का सिलसिला जो है वो जारी है और वो रुकने कौमी असम्बली राना अंसार से ताज़ियत कर रहे हैं इस अफसोसनाक वाक़या पर। जी। और दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला जाल लंजार का सिंध में भैंसों की भी रजिस्ट्रेशन का ऐलान। कहा, सिंध हुकूमत हर किसान को 6000 माहाना दे रही है। डिप्टी स्पीकर नवीद एंथनी के ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास। सिंध असम्बली के पैनल ऑफ चेयरमैन के लिए रेहाना लगारी, हीर सोहो, जमील सुमरो और नजम मिर्ज़ा नामजद। 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में करारदाद कसरत राय से मंजूर। राना इंसार के बेटे शाहजेब और बेगम नुसरत भुट्टो के लिए फातिह खानी। चीनी इंजीनियर्स के लिए ऐवान में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। तफसीलात आजिज़ जमाली की रिपोर्ट में। असम्बली का इजलास 50 मिनट की ताख़ीर से डिप्टी स्पीकर नवीद एंथोनी की सदारत में हुआ। वजीर दाखिला ज़ियाउल अंजार का सिंध में भैंसों की भी रजिस्ट्रेशन का ऐलान। कहा, सिंध हुकूमत हर किसान को 6000 माहाना दे रही है। हमारी कोशिश रकम हकीकी किसानों तक पहुँचे। मुशीर मामनन भी अब ऐवान में बैठ सकते हैं। सिंध असम्बली ने वजीर कानून ज़ियाउल अंजार की तहरीक मंजूर कर ली। वजीर कानून ज़ियाउल हसन रंजार ने महकमा लाइव सिंध असम्बली के पैनल ऑफ चेयरमैन के लिए रेहाना लगारी, हीर सोहो, जमील सोमरो और नजम मिर्ज़ा नामजद। 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में करारदार कसरत राय से मंजूर कर ली गई। MQM ने करारदार की हिमायत की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और जमात इस्लामी ने करारदार की मुखालफत की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ऐवान में 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में करारदार पेश करते हुए कहा कि मुल्क में 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद जमहूरियत, आइन और अदलिया मजबूत हुए हैं। तरमीम से हमने आइन में इस तरमीम के बाद पार्लियामेंट को मजीद मजबूत किया है और पार्लियामेंट के मजबूत होने की वजह से इस मुल्क की अवाम और मजीद मजबूत हुई है। कायदे हस्ब इख्तलाफ अली खुर्शीदी ने 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में करारदार की हिमायत करते हुए कहा कि यह पार्लियामेंट की तारीखी कामयाबी है। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के शब्बीर कुरैशी ने करारदार की मुखालफत करते हुए कहा कि अदलिया पर शब खून मारा गया है। लेकिन चूंकि जल्दी की वजह से भी साजिश की बू भी आ रही है, जमात इस्लामी इस आईनी तरमीम की मुखालफत करती है। सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन ने जमात इस्लामी और PTI की मुखालफत करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा आमरू की हिमायत की है। आज ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए मुखालफत कर रहे हैं कि इनके लीडर को NRO नहीं मिल रहा, इनके लीडर को माफी नहीं मिल रही। MQM के आमिर सिद्दीकी ने खेलों के मैदानों में फीस लेने के खिलाफ तहरीक अल्तवाब पेश की। हुकूमत की मुखालफत की वजह से तहरीक मुस्तरद हो गई। सिंध असम्बली का इजलास जुम्मे के रोज दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन शकील खान के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21।
कराची के सनतकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट और मैनेजमेंट कंपनी चेयरमैन जावेद इकबाल का FPCCI का दौरा। जावेद इकबाल कहते हैं कि पंजाब में इंडस्ट्रियल जोन और 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जो तमाम सहूलियात से लेस हैं और सनतकारों के लिए 1 विंडो ऑपरेशन भी मौजूद है। अशरफ खान की रिपोर्ट। कम कीमत अराजी, सस्ती तवानाई समेत बुनियादी सहूलियात से लीज, इकनॉमिक जोन, सबसे बढ़कर टैक्स की छूट भी शामिल। कराची के सनतकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी चेयरमैन जावेद इकबाल ने FPCCI का दौरा किया। FPCCI के कायम मकाम सदर साकिब फयाज मग्गू और टीम भी मौजूद थी। इस मौके पर पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट की जानिब से FPCCI को इंडस्ट्रियल जोन के हवाले से ब्रीफिंग दी। देखें, हमने आज आने का मकसद ये था कि जो हमारे कराची के भाई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सनतकार हैं, कि हम उनको बताएं कि हमने पंजाब में जो हमारी 9 स्टेट ऑफ द आर्ट इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं और 4 हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैं, उधर आएं और सिर्फ इंडस्ट्री पे फोकस करें। जावेद इकबाल का कहना था कि पानी, बिजली, गैस समेत तमाम सहूलियात के लिए सनतकारों को किसी महकमे में नहीं जाना होगा। जब आप हमारे पास आते हैं 1 एकड़ या 2 एकड़ या 5 एकड़ या 50 एकड़ में इंडस्ट्री लगाने के लिए, तो आपको सिर्फ हमारे ऑफिस ही आना है। आपने ना बिजली के ऑफिस जाना है, ना गैस के ऑफिस जाना है, ना बिल्डिंग अप्रूवल के लिए किसी और ऑफिस में जाना है। आपकी बिल्डिंग अप्रूवल भी हमने देनी है, गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, आपकी सीवरेज का कनेक्शन आपको हमारे ऑफिस से ही एक ही जगह से मिलेगा। इस मौके पर साकिब फयाज मग्गू ने कहा कि पंजाब में इंडस्ट्रियल जोन्स के लिए अच्छी सहूलियात दी जा रही हैं। इन्होंने तजावीज़ दी कि पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट और मैनेजमेंट कंपनी सिंध में भी ऐसी सहूलियात के लिए मनसूबाबंदी करे ताकि यहाँ भी मौजूद सनतकारों को भी फ़ायदा हो सके। कैमरामैन ताबिश के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। और नाज़रीन, टेक्सटाइल नुमाइश का ख़त्म हुआ इंतज़ार। एक्सपो सेंटर में 5वीं टेक्सपो नुमाइश 2024 सज गई है। नुमाइश में 500 से ज़ायद गैर मुल्की मंदोबीन की शिरकत। नुमाइश के पहले रोज़ का अहवाल अयाज राना की रिपोर्ट में। टेक्सपो नुमाइश 2024 का बावकार आगाज। टेक्सटाइल नुमाइश में गैर मुल्की मंदोबीन की जोश व खरोश के साथ शिरकत। गाना के वफ्द का पाकिस्तानी हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। नुमाइश में 270 मुल्की व गैर मुल्की कंपनियों की जानिब से मसनूआत पेश की गई हैं। नुमाइश में लेदर, नेटवेयर के लिए अलग अलग हॉल मुख्तस हैं। नेटवेयर गारमेंट्स कंपनियों ने टी शर्ट्स, जीन्स पैंट समेत दीगर मलबूसात पेश किए हैं। हम लेदर ग्लव्स बनाते हैं और नेटवेयर में हम बनाते हैं वर्क वियर्स और कैजुअल वियर्स, और उसके साथ हम वोवन में वर्क वियर्स बनाते हैं और कैजुअल वियर्स बनाते हैं। और मैं कार्गोज लेके आया हूँ, स्वेट शर्ट्स हैं मेरे पास विंटर और समर के लिए, मेरे पास टीज़ हैं, पोलोज हैं। लेदर गारमेंट्स एसोसिएशन के चेयरमैन फारूक अहमद का कहना था, हुकूमत हमारे लिए बिजली गैस के टैरिफ में रिलीफ दे तो बरामदात को बढ़ा सकते हैं। रवा साल लेदर गारमेंट्स की बरामदात $10 करोड़ तक ले जाने का हदफ है। हम रिक्वेस्ट करते हैं बिजली हमें थोड़ी सी सस्ती कर दें, लाइक जैसे हमारे हेयर 9 पे आ जाए या इस तरह कुछ हो जाए, और गैस प्रोवाइड कर दे, मतलब चीजें प्रोवाइड होंगी तो हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। शुरका ने नुमाइश की इनेकाद को निहायत सराहा। We have the opportunity to see the scope of importing more materials from Pakistan, and I think this is such a good platform to have some idea of how we can go ahead. काफ़ी कस्टमर्स आए हैं लेकिन उतने नहीं जितने हमें ज़रूरत है या जितने आने चाहिए, लेकिन अगर ओवरऑल हम इसको ओवरव्यू करें तो बहुत अच्छी है, इट्स बेस्ट। टेक्सपो नुमाइश 2024 से टेक्सटाइल सेक्टर को $80 करोड़ के ऑर्डर्स मिलने की तवक्का है। कैमरामैन जहांगीर खान के साथ अयाज राना, कराची। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की सिंध में तरक्याती कामों की तारीफ। कहा, सिंध में अच्छे अस्पताल और रोड बन रहे हैं, साथ ही अपने सूबे में अमन व अमान को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया है। कहा कि सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं है। PTI ने मौलाना के ड्राफ्ट पर इत्तफाक के बावजूद वोट नहीं दिया क्योंकि PTI मुल्क की तरक्की नहीं चाहती। काविश मेमन रिपोर्ट करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सिंध में तरक्याती कामों के मुतारिफ। KP की हुकूमत की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI कभी तरक्की की बात नहीं करती। सिंध में अच्छे अस्पताल और रोड बन रहे हैं। PTI बताए सिंध से क्या बेहतर कर रही है। कभी ये नहीं कहते कि हमने कोई हॉस्पिटल बनाने हैं, रोड बनाने हैं, डैम्स बनाने हैं। वो 350 डैम
1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर, ये प्रोजेक्ट्स हक है। आप हेल्दी कंपटीशन करें, आप सिंध से कम्पीट करें। अगर आप सिंध में अच्छे हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, अगर रोड्स बन रहे हैं, बाकी स्कूल और कॉलेजेस बन रहे हैं, बाकी जो चीज़ें बन रही हैं, उससे कंपटीशन करें, क्या बताएं कि आपने सिंध से क्या चीज़ बेहतर की है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, चेयरमैन पीटीआई गौहर अली खटक ने आईनी तरमीम के ड्राफ्ट पर इत्तेफाक किया और कहा बानी से इजाज़त लेंगे, मगर फिर भी वोट नहीं दिया। तो हमने भी तो मौलाना साहब का ड्राफ्ट एक्सेप्ट किया है, तो इनडायरेक्टली तो हमने पीटीआई का ड्राफ्ट एक्सेप्ट किया, और फिर उन्होंने कहा कि हम एक शख्स से इजाज़त लेंगे जो ना किसी पार्टी का चेयरमैन है, ना मेंबर पार्लियामेंट है, कुछ भी नहीं है, और उन्होंने कहा कि हम जो है वो पास हो गए और कहा कि हम वोट नहीं करेंगे। अपने ही बनाए हुए ड्राफ्ट को उन्होंने जो है वोट नहीं किया। फैसल करीम कुंडी बोले, केपीके गैर मुल्कियों के लिए महफूज नहीं है, सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं है। कैमरामैन कमर अब्दी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। अब आपको बताएंगे पाकिस्तान कस्टम में इस्लाहात का मामला। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कस्टम इंटेलिजेंस की तंजीम नौ कर दी गई है। तंजीम नौ के तहत कस्टम इंटेलिजेंस से छापों समेत कई अहम इख्तियारात वापस ले लिए गए। तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा हमें। देखा जाए एफबीआर में इस्लाहात है, कस्टम इंटेलिजेंस का किरदार महदूद कर दिया गया है, 4 डायरेक्टरेट बंद कर दिए हैं। कस्टम इंटेलिजेंस को बड़े खुफिया कार्रवाइयों का टास्क देकर अमूमी इंसदाद स्मगलिंग की कार्रवाइयों का इख्तियार वापस ले लिया गया है, और ये फैसला जो इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसमें तमाम तफसीलात बताई गई हैं कि मुख्तलिफ जो ये इदारे थे जो यहाँ पे किए जा रहे थे, उनके खिलाफ जो है ये एक्शन लिया गया है। चेयरमैन एफबीआर ने फेडरेशन हाउस का दौरा किया था, जहाँ ये मुतालबा किया गया था, जिसके ऊपर फैसला किया गया। तफसीलात के तहत कस्टम इंटेलिजेंस ने छापों समेत कई अहम इख्तियारात वापस ले लिए, नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत कस्टम इंटेलिजेंस तमाम इख्तियारात डायरेक्टर जनरल इन्फोर्समेंट के हवाले करने का फैसला किया गया है। साथ ही कहा गया डायरेक्टर जनरल इन्फोर्समेंट के सुपुर्द करने का फैसला जो है कस्टम इंटेलिजेंस के हैदराबाद, गवादर, रावलपिंडी और मुल्तान के डायरेक्टरेट खत्म करने का असूली फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कस्टम इस्लाहात के तहत कस्टम इंटेलिजेंस ने तमाम केसेस और रिकॉर्ड भी फौरी तौर पर डायरेक्टर जनरल इन्फोर्समेंट के हवाले करने की हिदायत की है, और यहाँ भी ये भी हिदायत की है तमाम रिकॉर्ड केसेस की तफसीलात और इंक्वायरीज की तफसीलात 12 नवंबर तक डायरेक्टर जनरल के हवाले कर दी जाए। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। अब आपको बताएंगे नॉर्थ नाज़िमाबाद के नादरा मेगा सेंटर के बाहर शहरों की लंबी कतारें लग गई हैं। बुजुर्ग शहरियों का अलग काउंटर्स बनाने का मुतालबा। शहरी कहते हैं कि मेगा सेंटर के बाहर इंतजामात नाकाफ़ी हैं, हुकूमत फौरी नोटिस ले। तफसीलात खुर्शीद रहमानी की इस रिपोर्ट में। नॉर्थ नाज़िमाबाद के नादरा मेगा सेंटर पर नाकिस इंतजामात से शहरी नाला, लंबी कतारें लगना मामूल बन गया। नादरा सेंटर के 21 काउंटर भी नाकाफी। शहरी धूप में तवील कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने पर मजबूर। शहरियों ने इल्ज़ाम आयद किया कि महसूस होता है जैसे काम सुस्त रवि का शिकार है। बुजुर्ग शहरियों ने अलग काउंटर का मुतालबा कर दिया। धूप है, बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सब लाइन में लगे। ये हरकतें अगर कराची में होंगी, पाकिस्तान के शहर कराची में होंगी, तो बाकी पूरे मुल्क में क्या हाल होगा। अंदाज़ा करें, धूप है। यहाँ पर हम धूप में खड़े हैं, ठीक है। ये टेंट लगा हुआ है, टेंट कहाँ लगा हुआ है, लाइन इन लोगों ने कहाँ लगाई हुई है, ठीक है। अब आप टेम्परेचर चेक करें, इस वक्त क्या है कि लोग यहाँ बेहोश होकर ही गिरेंगे, ना कोई पानी का इंतज़ाम है। यहाँ पर एक प्रॉपर सिटिंग एरिया होना चाहिए, जिस पे प्रॉपर एक टोकन सिस्टम हो, टोकन अपना होता रहे, आवाम अंदर जाती रहे। शहरियों का मुतालबा है कि नादरा हुक्काम मेगा सेंटर के बाहर बैठने का मुनासिब इंतज़ाम करें। गर्मी की शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए पानी का बंदोबस्त भी किया जाए। कैमरामैन ताबिश के हमरा खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। बात करेंगे गवर्नर केपीके ने सनतकारों को खैबर पख्तूनख्वा में सरमायाकारी की दावत दे दी। तकरीब से खिताब में फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि सरमायाकारी करने वालों को गवर्नर हाउस में सहूलियात देगा। काविश मेमन की रिपोर्ट। मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की 39वीं कॉर्पोरेट एक्सीलेंसी अवार्ड्स तकरीब गवर्नर केपीके फैसल करीम कुंडी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, सनतों और सरमायाकारों को मैं खैबर पख्तूनख्वा में काम करने की दावत देता हूँ। सूबे में कारोबार के भी बेहतरीन मौके हैं। सरमद साहब has said that I have came from a long way from Peshawar to Karachi. It's for awards also and to invite you also to come and invest with our investors there, or you can invest yourself in Khyber Pakhtunkhwa. Earlier we were in one of the function and I said
whenever we talk about Khyber Pakhtunkhwa, people ask about terrorism, extremism. वजीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, गुड गवर्नेंस किसी भी इदारे की कामयाबी का बुनियादी अंसर है। गुड गवर्नेंस मईशत और माशरे के लिए भी मुस्बत किरदार अदा करती है। Good governance, as we all know, is the cornerstone of any successful organization, and it is through this lens that we must view the importance of today's awards. By establishing a framework where organizations operate under ethical guidelines, we create an environment that encourages healthy competition and long-term success. Good governance not only provides a foundation for businesses to thrive, but also to ensure that they contribute positively to society and the economy at large. अवार्ड्स का मकसद पाकिस्तान भर में जिद्दत, क़यादत और कारकर्दगी के लिहाज से नुमाया कंपनियों की पजराई करना है। मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली कंपनियों को एक्सीलेंसी अवार्ड से नवाजा गया। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सिंध लेबॉर्ट्री का कराची प्रेस क्लब के मेंबरान के लिए बड़ी सहूलत का ऐलान। तमाम टेस्टों पर 50% तक राहत देने की पेशकश की गई। तफसीलात फरहान खान की रिपोर्ट में देखिए। केपीसी मेंबरान के लिए एक और सहूलत की फरहमी। सिंध लैब का ब्लड टेस्ट पर 50% रियायत देने का वादा। कराची प्रेस क्लब के मेंबरान ने सिंध लैब की दावत पर लेबॉर्ट्री का दौरा किया। इस दौरान लैब में टेस्ट पर तसल्ली का इजहार किया गया। जनरल सेक्रेटरी कराची प्रेस क्लब शुएब अहमद बोले, सहूलत के हवाले से जल्द MOU पर दस्तखत किए जाएंगे। केपीसी मेंबरान को टेस्ट पर 50% रियायत दिलाएंगे। सिंध लैब की पूरी मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने कराची प्रेस क्लब के मेंबर्स और उनकी फैमिलीज़ के लिए ये फैसिलिटी मतलब हमें ऑफ़र की है कि जितने भी टेस्ट हैं और रेडियोलॉजी है उसमें 50% जो है वो डिस्काउंट हमें दे रहे हैं। इनके साथ हम अपना जो MOU करेंगे उसमें वर्कशॉप्स हैं, सेमिनार्स हैं, अवेयरनेस के वाले से सेशंस होंगे कि हम किस तरह जो है बीमारियों से बच सकते हैं। सिंध लैब के डॉक्टर फुरकान ने कहा कि पूरी कोशिश है शहरियों को बेहतर से बेहतर सहूलत फराहम करें। लैब के हवाले से और हमारी जो एक्सरे और CT स्कैन वगैरह है उसके हवाले से आपको बेहतर से बेहतर जो है अच्छे रिजल्ट्स जो हैं आपको दे सकें ताकि जो है आपके मेंबर्स का, एम्प्लॉयज़ का जो है वो फ़ायदा हो सके। और हमारी कोशिश होगी कि हम जो है आपके सारे मेंबर्स को स्क्रीन आउट कर सकें ताकि इनिशियल कोई बीमारी होने से पहले जो है उन्हें पता चल जाए कि वो कोई अगर ऐसी बीमारी है तो वो डिटेक्ट हो जाए। सिंध लैब से मुआहिदा होने के बाद कराची प्रेस क्लब के 1800 से जायद मेंबरान और इनकी फैमिलीज सहूलत से इस्तेफादा करेंगे। कैमरामैन आगा रफीक के साथ फरहान खान, सिटी 21। बात करेंगे शाहजेब इंसार के इंतकाल पर। खालिद मकबूल सिद्दीकी भी रंजीदा हैं। कहा कि शाहजेब इंसार वालिदा का लाडला और वाहिद सहारा था। इनका मजीद क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। इत्तला दी थी तो बस उसके बाद क्या बताएं, दिल पे कब्जा है उस दुख का जिसका अंदाज़ा एक माँ को हो सकता है। लेकिन उनका शहजादा था भाई, उनका लाडला था, उनका छोटा था, सब फिर भी कहती थी सबसे बड़ा सहारा है। आज बार बार रिपीट यही कर रही थी कि हासिल ज़िंदगी है ये। तो बस दुआ करें इस पे, तो कुछ कहते हुए भी डर लगता है। बस अल्लाह ताला रहम करे, करम करे और राना बाजी को हिम्मत दे। एक माँ क्या कि दुख की इस वक्त क्या हालत होगी इसका तो कोई भी अंदाज़ा नहीं कर सकता। ये दुनिया का सबसे बड़ा कर्ब, सबसे बड़ा बोझ और सबसे बड़ा दुख है।